क्या वो सब कुछ जो हमने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर देखा सिर्फ दिखावा था? क्या जोड़ी जिसे लोग प्यारी कहते थे असल में सिर्फ एक इल्यूजन थी? या फिर कोई ऐसी सच्चाई थी जो दुनिया से छिपा ली गई? बॉलीवुड और सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं। ऐसे ही एक जोड़ी थी जन्नत जुबैर और मिस्टर फाइसू की। एक टाइम था जब टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। क्यूट रील्स, फेस्टिवल्स में साथ दिखना और एक नेचुरल केमिस्ट्री, फैंस ने उन्हें फैनात नाम तक दे दिया था। लेकिन ये कहानी जहाँ एक परियों जैसी शुरुआत लगती थी, वहीं इसका अंजाम एक अधूरी मोहब्बत जैसी निकला। फैसू और जन्नत ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि वो रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हिंट्स, जेस्चर्स और उनकी बॉन्डिंग से फैंस कन्विंस थे कुछ तो है इनके बीच। उनके इंटरव्यूज में जो कंफर्ट और ऑकवर्ड स्माइल्स दिखाई देती थी, वो नॉर्मल दोस्ती से अलग लगती थी। शायद उसी वजह से उनकी पेयरिंग वायरल हुई, और जब वायरल होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें कपल मान बैठे थे। फिर एक दिन अचानक सबने नोटिस किया कि जन्नत ने फैसू को अनफॉलो कर दिया। धीरे धीरे उनके करीबियों ने भी वही किया। उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली मेंबर्स, सब ने फैसू से दूरी बना ली। फैंस शॉक्ड रह गए। क्या हुआ इनके बीच? कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बस चुप्पी। और फिर शुरू हुआ स्पेक्यूलेशन का सिलसिला। फैन पेजेस ने चैट्स लीक की, कमेंट्स निकलने लगे और कुछ लोगों ने दावा किया कि फैसू सीक्रेटली एंगेज्ड हो चुके हैं अपनी मॉम की पसंद से। एक फैन ने लिखा, जुबैर का चैप्टर क्लोज, मिर्जा का चैप्टर ओपन। और ये बात लोगों ने मजाक नहीं, एक इशारा समझा। इवन फैसू ने कुछ फैन पेजेस पे जस्टिफिकेशन देना शुरू किया। व्हाट्सएप पे मैसेजेस, ऑडियो कॉल्स, डीएम रिप्लाईज। इतना पर्सनल क्लैरिफिकेशन देना दिखाता है कि प्रेशर रियल था। जन्नत की तरफ से कोई डायरेक्ट जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक क्रिप्टिक कोट जरूर शेयर किया, एक्सेप्ट व्हाट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वाज, हैव फेथ इन व्हाट विल बी। ये लाइन किसी का दिल टूटा है ऐसा साफ दिखाता है। इनसाइडर्स कहते हैं कि जन्नत हमेशा से एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रही हैं। बचपन से इंडस्ट्री में होने के बावजूद उनके पेरेंट्स हर समय उनके साथ रहते थे, हर डिसीजन में एक्टिव थे। और फैसू शायद वो पहला लड़का था जिसके साथ जन्नत की फैमिली ने ओपन बॉन्डिंग अलाउ की थी। शायद वही एक रिश्ता था जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर था, और जब वो टूट गया तो उस इम्पैक्ट ने उनकी पूरी फैमिली को हिला दिया। फैसू के फैंस का कहना है कि उनका एंगेजमेंट सिर्फ एक फैमिली डिसीजन था और उन्होंने जन्नत को कभी फॉल्स होप नहीं दी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इतनी क्लोज दोस्ती मेंटेन करना, पब्लिक हिंट्स देना और रिलेशनशिप रूमर्स को एंटरटेन करना, क्या यह सही था? एक वीडियो में जब एल्विश और फैजू एक दूसरे से मस्ती में बात कर रहे थे तो एल्विश ने फैजू से पूछा, अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? इस पर फैजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो नाम तुम्हारे दिमाग में है वही नाम सबके दिमाग में है। क्या यह सीधा नाम नहीं लिया गया? लेकिन संकेत जन्नत की ओर ही था। और अगर ये सिर्फ दोस्ती थी तो फिर ऐसा ब्रेकअप जैसा रिएक्शन क्यों आया? त्योहारों में साथ न दिखना, पूरे दोस्त सर्कल का बदल जाना, सबका एक दूसरे को अनफॉलो कर देना, ये सब एक साधारण दोस्ती के खत्म होने जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। शायद उन्होंने अपने रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया, लेकिन कुछ तो था जो अब नहीं है। जन्नत ने अपने करियर को आगे बढ़ाया और फैजू ने अपने फेम को बनाए रखा, लेकिन लोग आज भी उनकी पुरानी रील्स, उनके प्यारे प्यारे पल देखकर यही सोचते हैं, क्या होता अगर ये दोनों साथ होते? कहानी ये नहीं है कि उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा या नहीं। कहानी ये है कि उनका रिश्ता इतना सच्चा था कि उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती थी। शायद ये एक अधूरी प्रेम कहानी थी जो किसी कारणवश पूरी न हो सकी, या फिर ये केवल एक दोस्ती थी जिसमें एक तरफ भावनाएं गहराती चली गईं, या फिर दोनों ने कोशिश की लेकिन दुनिया ने उन्हें अलग कर दिया। आपका क्या मानना है? क्या फैजू ने जन्नत को सिर्फ शोहरत के लिए इस्तेमाल किया, या फिर ये एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता था जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं सकी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।